वेलकम बैक एवरीवन। उत्तर प्रदेश का बजट देखते हैं। 2025-26 का यानी इस साल का बजट 2 से 3 प्रश्न आरओ की करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप ना होकर वन लाइनर होंगे। ठीक है, तो अच्छे से सुनिएगा इसको। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 25-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। नंबर याद रखिएगा, कितना है? 8,08,736 करोड़ रुपए। और ये 24-25 के बजट से यानी पिछले वर्ष के बजट से 9.3% अधिक है। ठीक है, 9.8% अधिक है। बजट के मुख्य पॉइंट को हम देखें तो सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं व बच्चों पर विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, बजट में समाज के हर वर्ग जैसे कि मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, महिला, युवा, आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में बजट जनहित का बजट है। मुख्यमंत्री ने नए बजट को सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप बताया है। और ये जो कुल बजट है ना इस साल का 8,08,736 करोड़ रुपए, वो वित्त वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है। सीधे सीधे स्टेटमेंट बनाकर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और बजट में 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 93,000 रुपये से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों के बीच कर प्राप्तियों यानी टैक्स कलेक्शन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। अभी याद रखिएगा। जीडीपी की बात करें तो वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही। अब आ जाइए सूक्ष्म एवं मध्यम लघु उद्यम, मतलब जो सारे क्षेत्र हैं उनमें कितने कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, उस पर प्रश्न बन सकता है। तो वित्त वर्ष 25-26 के लिए इस योजना हेतु यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सीधे सीधे धनराशि याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए की धनराशि। अब हथकरघा और वस्त्र उद्योग पर आ जाइए। तो हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न बन सकता है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर और लगभग 80,000 हाउस होल्ड हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से लगभग 5.5 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, वस्त्र गारमेंट योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम योजना के लिए 400 करोड़ रुपए। कोई सी भी धनराशि सीधे सीधे पूछी जा सकती है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब अवस्थापना और विकास पर आ जाइए। अवस्थापना और विकास के लिए 22% राशि आवंटित है। जो टोटल है ना 8,08,736 करोड़ रुपए, उसकी 22% अवस्थापना और विकास में दी गई है। जल विद्युत परियोजना के लिए 3,953 करोड़ रुपए, एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ रुपए। आगरा एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने हेतु कितने 900 करोड़ रुपए। और गंगा एक्सप्रेस वे का जो विस्तार है वो हरिद्वार तक किया जाएगा, याद रखना। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित है। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए तथा चार्जिंग बसों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था। सीधे सीधे प्रश्न बनेगा। शिक्षा और उच्च शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए 33% राशि आवंटित है टोटल की। 22 नए स्कूलों के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित। प्रधानमंत्री श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। ठीक है, जो जो ये ब्लू कर रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए गांव के लिए। और पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासरूम के लिए 10 करोड़ रुपए। हायर एजुकेशन में छात्राओं को लाभ मिलेगा। स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक और, बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा। प्रश्न बनेगा, उत्तर प्रदेश के बजट 24-25 में किन दो जिलों में
राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है बनने के लिए, बलिया और बलरामपुर। अगला जो क्षेत्र है कृषि और ग्रामीण विकास पर आ जाइए। तो कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11% राशि आवंटित है टोटल की। गांव में नए स्टेडियम के लिए 125 करोड़ रुपए। मत्स्य संपदा योजना के लिए 195 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 25-26 के बजट में। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 425 करोड़ रुपए। मत्स्य संपदा योजना के लिए 195 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 425 करोड़ रुपए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्षेत्र है महिला एवं बाल विकास। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन है। पात्रता के आधार पर स्कूटी ये प्रदान की जाएगी। निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन भुगतान के लिए 2,980 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए की बजट राशि की व्यवस्था है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कोविड के दौरान संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए मूल्य समन्वित बाल विकास के लिए लगभग 4,119 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला क्षेत्र है सामाजिक विकास और जन कल्याण के लिए। पीएम आवास योजना के लिए 4,848 करोड़ रुपए। 2025 में छात्रों को टैबलेट वितरण की व्यवस्था है। और वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना के लिए 8,105 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। सीधे नंबर याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें से 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन है वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना में। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के विकास और उत्थान के लिए वित्त वर्ष 25-26 के बजट में 1,998 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है। किसानों को दुर्घटनावश मृत्यु या अनैतिकता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री आकस्मिकता कल्याण योजना 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्षेत्र हेल्थ स्वास्थ्य पर आ जाइए। चिकित्सकीय और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल राशि का 6% आवंटित किया गया है, 8,08,736 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। राजकीय औषधि कॉलेज की स्थापना और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, ये ऊपर हो चुका है। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा। साइबर सुरक्षा और तकनीकी की बात करें तो साइबर सुरक्षा के लिए 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी और टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में AICT बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ICT लैब और स्मार्ट सिटी की योजना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना है। ठीक है। नगर निकाय और शहरों के विकास में प्रत्येक नगर निकाय के लिए 2.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 58 नगर निकायों का विकास किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे NCR है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी की तरह स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR बनेगा, जिसमें कितने जिले, 6 जिले। इन 6 जिलों के नाम याद रखना। लखनऊ आएगा SCR में, बाराबंकी आएगा, रायबरेली आएगा, उन्नाव आएगा, सीतापुर आएगा, हरदोई आएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला SCR में सम्मिलित नहीं है? प्रश्न बनेगा तो कुछ भी आ सकता है, प्रयागराज आ सकता है, कानपुर आ सकता है, तो वो नहीं है, क्योंकि लखनऊ है, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई। अगला जो क्षेत्र है वो है पर्यटन और सांस्कृतिक विकास। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन है। अयोध्या में पर्यटन के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए। चित्रकूट और मथुरा में पर्यटन के विकास के लिए 125 करोड़ रुपए। पर्यावरण और वन पर आ जाइए। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वनावरण यानी जो फॉरेस्ट कवर है वो 6.24% है, और ये कुल उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 9.96% है, जिसमें 6.24% वनावरण है और 3.27% वृक्षावरण है। ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षादन के वृद्धि के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 2018 में बाघों की संख्या 173 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? 205 हो गई है। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन जनजाति केंद्र स्थापित किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर। कहाँ पर? गोरखपुर में। सारे टॉपिक हो गए हैं कवर, सारे क्षेत्र। ठीक है, तो धनराशि याद रखना, मोटा मोटा 2-3 बार पढ़ लेना। और इसका जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का फ्री ग्रुप है उसमें अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो।